सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के 9 देवियों का वर्णन करने वाली हूँ। प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर मुख्य 2 नवरात्रि आती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को आरंभ हो रही है। माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ के हर स्वरूप की अपनी एक अलग विशिष्टता और निराली महिमा है। शारदीय नवरात्रि के पावन दिन आरंभ होने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से। प्रथम शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय मतलब शैल की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। यह वृषभ पर विराजती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से भक्त के 9 दिनों की यात्रा आरंभ होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किए, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी कहलाया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है, तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। तृतीय देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा का तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। यह सिंह पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। चतुर्थ कुष्मांडा माता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा को 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती है। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भवसागर से पार उतारती है और उसे लौकिक परालौकिक उन्नति प्रदान करती है। पंचम स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए है और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है, तो वही एक हाथ पर मुद्रा है। माँ एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। छठी माता कात्यायनी माता। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयु मुद्रा में है, ही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाई ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती है, तो नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह माँ कात्यायनी का वाहन है। इनके साधना के साथ कुल इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। सप्तम माता कालरात्रि। माँ दुर्गा के सप्तम रूप को
कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। ये दुष्ट का विनाश करती है। 8वां रूप महागौरी माता। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरव वर्ण प्रदान किया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वही नीचे वाला हाथ में त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती है। 9वां सिद्धिदात्री माता। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का सिद्धिदात्री माँ का पूजा किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनर नारीश्वर या नटेश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती है और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तरह की जानकारी और जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल इन वन।